Hey everyone, this is Himanshu Mode. आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सो कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग. कोसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग. सो केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए दो साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए, ठीक है, जो कि वॉल्टर कोसेल थे, देन गिलबर्ट एंड लुइस. ठीक है, तो ये दोनों ने आइडिया आइडिया लगा के कोसेल लुइस अप्रोच बनाया. ठीक है, ऑल्सो इनका जो आइडिया था, इनका जो एक बेसिक आइडिया बताता कि एटम जो है वो बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल को अचीव कर सके. ठीक है, तो इसको ना ऑक्टेट ऑक्टेट रूल भी कहते हैं इसको. ठीक है, तो जो कोसेल है, ठीक है, वॉल्टर कोसेल है, कोसेल ने जो आइडिया दिया, कि मेटल्स जो है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स कैन लॉस. ओके, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं. ठीक है, एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन है वो गेन करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं. ठीक है, तो जो फ्रॉम ट्रांसफॉर्म ओके, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं. उसके बाद जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है. ठीक है, उससे आयोनिक बॉन्ड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म. यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए आयोनिक बॉन्ड बनता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे Na+, ठीक है, प्लस Cl माइनस क्या बनेगा, NaCl. ओके, देन उसके बाद लुइस आइडिया में कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, तो उसमें जो पॉइंट्स दिए गए, यानी लुइस का जो आइडिया बताया गया कि एटम जो है, एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स, देन सो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स both atoms and both atoms complete their octet. मीन्स जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद इसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है, तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. सो इसका मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो एटम्स है, या सो फॉर एटम स्टेबिलिटी, ओके, देन एटम्स तो एटम स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एंड उसके बाद है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन. यानी
they follow the octet rule in except in some exceptional cases। यानी ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं जो कोई भी कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद जो बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, एक है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। यानी बॉन्ड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड दो टाइप्स के हो सकते हैं, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोसेल लुइस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एटम स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो कोसेल ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और जबकि यानी जो लुइस ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड को समझाया है, ठीक है। सो व्हाई डू एटम्स कंबाइन? सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है। एटम जो है वो कंबाइन करके जो बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, ओके। तो सबसे पहले कि ऑब्जर्व करो कि जो नोबल गैस है, ठीक है, ऑब्जर्व दैट कि नोबल गैस जो है वो जो हीलियम है, हीलियम और आर्गन, ये जो गैसेस है ये केमिकली जो है वो बहुत स्टेबल है, ओके। तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो जैसे हीलियम है, ठीक है। तो हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसे डबलेट कहते हैं, ठीक है। तो बाकी नोबल गैसेस जो होती है यानी बाकी नोबल गैसेस की 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसको ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बाकी एटम्स भी स्टेबल होने के लिए नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, ओके। सो इस कॉन्सेप्ट को ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या? ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल जो है वो कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करते हैं एंड उसके बाद शेयर भी करते हैं, ताकि उनके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सके करके, ठीक है, ऐड हो जाए या फिर कंप्लीट हो जाए करके, नहीं क्या। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। सो जो सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है, जो सोडियम है एंड उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 होती है, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होता है। तो जब जो सोडियम है, ठीक है, Na, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब 2 8 होता है। और जब वैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब 2 8 होता है। तो दोनों जो है, सो ये दोनों जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करते हैं, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट, हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। ओके, मैं बताता हूँ लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट, काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन चूज द सेंट्रल
atoms. Usually at the least electronegative atom. Okay, and then third, form single bond between the central atom and outer atoms. अब उसके बाद complete the octet of the outer by adding lone pair. Then fifth point is place the remaining electrons on the central atom. So स्टेप्स क्या होती है लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए? सबसे पहले है कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना पड़ता है, उसके बाद जो सेंट्रल एटम चूज करना पड़ता है जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में होता है और थर्ड है सिंगल बॉन्ड्स बनाना पड़ता है, फिर फोर्थ है आउटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है और उसके बाद फिफ्थ प्लेस में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल एटम्स पर डालने पड़ते हैं. ओके, सो नाउ हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर. ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे. ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से जो कार्बन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन का यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो C इज इक्वल टू 4, जो 4 है. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. यानी जो टोटल इसका जो टोटल निकलेगा 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो इसमें दिया है कि जो ईच पेयर, ठीक है, ईच ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर. देन उसके बाद तो इसमें डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो गया है और डबल बॉन्ड जो है फॉर्म हुए. उसके बाद ऑल एटम्स हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट. ठीक है, तो सारे सभी आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसके थ्रू. सो फॉर carbon dioxide, okay, CO2, the Lewis structure of carbon dioxide shows that carbon forms two double bonds with two oxygen. Okay, then each oxygen has two lone pair. Also all atoms complete their octet and then the molecule is a linear in shape. So exceptions to octet rule. Okay, so octet rule कहता है कि एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, राइट. लेकिन कुछ एटम्स एक्सेप्शनल भी होते हैं. फॉर एग्जांपल जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो exceptional to octet rule, the octet rule states that atom form bonds in order to obtain 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, राइट. सो जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में कुछ 8 एटम्स होते हैं
ठीक है, कुछ 8 एटम्स होते हैं जो कम इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल होते हैं। ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये बोरॉन के पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है, ट्राइफ्लोराइड में सिर्फ बोरॉन फ्लोराइड में सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर भी मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है। देन उसके बाद है एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो पीरियड में तीन तीन और उसके बाद के एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है, PsCl, ठीक है। तो ये तीनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं उसमें। ठीक है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन उसमें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोरस, पेंटाक्लोराइड एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें सल्फर हेक्साक्लोराइड में सल्फर के पास जो होता है वो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। उसके बाद है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जिसमें इन मॉलिक्यूल्स में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड नंबर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑड नंबर्स होते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ऑड नंबर्स होते हैं, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे जो नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता इन ऑड नंबर के कारण। सो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, और साथ ही में आपको अगर कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड साथ ही में मैं सेकंड लेक्चर भी लाने वाला हूँ अभी, तो सेकंड लेक्चर के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। एंड सबसे पहले आप सेकंड लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे करके। एंड कुछ भी डिफिकल्टीज आती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके। सो गाइज़, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।